गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 10 का पहला जो थ्योरम, टोटल दो थ्योरम है, एक 10.1 और 10.2। तो आज हम लोग 10.1 करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 10.2 करेंगे। तो 10.1 थ्योरम बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है ना। तो इसमें कुछ चीज़ों को समझना है पहले, इसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। अभी इसको तो बिल्कुल नहीं देखना है। अभी एक चीज़ हम लोग को जानना है, जैसे ये एक सर्कल है ना। सब सर्कल देखो, देखने में तो नहीं लगता होगा, है ना, बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए ऐसे बन रहा है। मान लो ये एकदम सही बना हुआ है, ये एक सर्कल है, तो सर्कल में तो एक केंद्र होगा जिसको ओ मान लिए हम लोग। अब ध्यान दीजिए, इसका देखिए सर्कल में स्पर्श रेखा, सबसे पहले हम लोग को जानना है स्पर्श रेखा है ना। उसके बाद जानना है हम लोग को स्पर्श बिंदु। क्लियर? वृत्त पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, उसके बाद जानना है हम लोग को छेदक रेखा, है ना। ये चीज़ें को हम लोग को जानना है। इसको जाने वगैरह इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ना। तो स्पर्श रेखा, स्पर्श करने का मतलब क्या है कि वृत्त को कहीं स्पर्श करके निकलेगा। मान लीजिए ये इस तरह करके स्पर्श कर दिए, है ना। तो एक वृत्त पर इस तरह स्पर्श कितनी रेखाएं कर सकते हैं? अनंत कर सकते हैं। इधर से भी खींचेंगे तो यहाँ स्पर्श हो जाएगा, इधर से भी खींचेंगे तो यहाँ स्पर्श हो जाएगा, इधर से खींचेंगे तो इस जगह स्पर्श हो जाएगा, नीचे से भी खींच सकते हैं तो यहाँ स्पर्श हो जाएगा। मतलब आप जिधर खींचो आपका स्पर्श होना चाहिए, है ना। तो ये वृत्त को टच करके जाएगा। तो वृत्त को जिस पॉइंट पे, मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल को तो किसी पॉइंट पे टच करके जा रहा है ये रेखा। मान लीजिए ये रेखा मेरा एक्स और वाई है, तो वृत्त को टच कर रहा है। तो स्पर्श रेखा ना वृत्त को एक ही बिंदु पे स्पर्श करता है। अगर दो बिंदु पे टच कर देगा ना तो वो स्पर्श रेखा नहीं हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। क्लियर ना। तो क्या करना है, ये आपका स्पर्श करेगा तो एक बिंदु पर ही करना चाहिए। तो स्पर्श रेखा क्या होता है? ऐसी रेखा जो वृत्त पर एक बिंदु पर स्पर्श करे, वो आपका हो गया स्पर्श रेखा। इसके बाद है स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा वृत्त के एक पॉइंट पे कर रहे हैं ना, तो जिस पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है वही पॉइंट मेरा स्पर्श बिंदु कहलाता है ना। वृत्त के परिधि पर जिस पॉइंट पे ये रेखा गुजर रही वही पॉइंट मेरा ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्लियर? इसके बाद छेदक रेखा। तो छेदक रेखा क्या करेगा? परिधि को कट करके निकलेगा। मान लीजिए यहाँ से ऐसे गुजर गया तो ये रेखा क्या हो गया? छेदक रेखा हो गया, जो परिधि को कट करके निकल रहा है। मान लीजिए इस तरह भी निकल सकता है ना। तो यहाँ भी आप देखिए परिधि को क्या कर रहा है? कट करके निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? वो छेदक रेखा हो जाएगा। और एक चीज़ें ध्यान दीजिए, और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे सीखना है, इसके बाद ये चीज़ों को समझेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे ये एक सर्कल है, ये आपका सेंटर हो गया। क्लियर? तो इस सेंटर से परिधि तक लेके जाएंगे। कहाँ तक? परिधि तक। तो ये सब क्या हो गया? इस सर्कल का त्रिज्या हो गया। अगर ये सर्कल के बाहर आ जाएगा तो ये त्रिज्या होगा क्या? नहीं होगा। ये तो छेदक रेखा, क्योंकि इसको कट कर रहा है। और एक चीज़ बताते हैं आपको, छेदक रेखा त्रिज्या से क्या है? बड़ा कि छोटा? तो ये त्रिज्या से हमेशा छेदक रेखा क्या होता है? बड़ा होता है। कि देखिए इसको क्रॉस करके निकल रहा है और त्रिज्या आपका यहीं तक है ना। तो छेदक रेखा क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। ठीक। अब ध्यान दीजिए, और एक चीज़ समझना है। मान लीजिए एक रेखा है, एक्स वाई एक रेखा है, और यहाँ एक पॉइंट है ना। तो इसका न्यूनतम दूरी कौन वाला होगा? ये कभी न्यूनतम दूरी हो सकता है क्या? ये भी कभी न्यूनतम दूरी हो सकता है क्या? इस तरह करके इस रेखा पर खींचेंगे तो न्यूनतम दूरी होगा कि न्यूनतम दूरी अगर देखा जाए, ये वाला आपका जो सीधा खींचेंगे ना, ये इस पॉइंट और इस रेखा का न्यूनतम दूरी होगा। तो ये नियम कहता है कि किसी रेखा, कोई रेखा है और कोई बिंदु का जो न्यूनतम दूरी होता है ना, वो रेखा पर हमेशा क्या होता है?
लंब होता है ना। थोड़ा सा अगर हम लोग तिर्यक कर देंगे ना तो वो लंब नहीं होगा। तो सबसे न्यूनतम जो दूरी होगा वो क्या होता है, उस पर लंब होता है ना। अब आते हैं हम लोग थ्योरम पे। तो ध्यान दीजिए थ्योरम क्या कर रहा है, एक वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए वृत्त का कोई बिंदु P है जिस पर एक्स वाई रेखा स्पर्श कर रहा है, ये तो सेंटर हो गया ना। तो और ये वाला OP क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो क्या बोलता है, त्रिज्या पर ये चीजें क्या होती है, लंब होता है। इसी को प्रूव करना है हमको। तो सबसे पहले जो दिया है इसको लिखे, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है, तो वो केंद्र वाला मैंने एक वृत्त बना लिया है। और एक्स वाई वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो x और y है जो वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है, जो बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। क्लियर ये चीजें। अब हमें सिद्ध करना है कि OP परपेंडिकुलर XY, तो मैंने लिख दिया OP परपेंडिकुलर XY, मतलब लंब ना, लंब को तो इसी तरह हम लोग परपेंडिकुलर दिखाते हैं। तो OP लंब XY, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद रचना में हमने क्या किया, वृत्त के बाहर XY रेखा पर Q एक बिंदु लिया। चलिए वृत्त के बाहर मतलब वृत्त के अंदर नहीं और वृत्त पर नहीं, वृत्त के बाहर मतलब वृत्त के बाहर किस XY रेखा पर, मान लो इस पॉइंट पर मैंने Q ले लिया और OQ को मिला दिया। क्लियर ना, OQ को क्या किया, मिला दिया, है ना। ये रचना मैंने किया। इसके बाद प्रमाण में, प्रमाण देखना इसका, इसमें तो बिल्कुल बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बनाना है कि कैसे ये चीज़ें, ये 90 डिग्री क्यों है, सिर्फ दिखाना है ना। तो इसके कंपेयर करके हम लोग इस चीज़ को दिखा दिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि का साइन इसी तरह करते हैं ना, ऊपर में 2 बिंदु और नीचे में 1 बिंदु, ये चूंकि हो गया। और इसलिए कैसे, इक्वल में 2 बिंदु और ऊपर कर देते हैं तो वो आपका इसलिए हो जाता है ना। ये चीज़ें जानना चाहिए। बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, बिल्कुल बिंदु Q जो है वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है। उसके बाद OQ वृत्त का छेदक रेखा होगी। सही बात है, ध्यान दीजिए। हम बोले थे सेंटर से अगर परिधि को कट करके निकल रहा है, इसका मतलब ये जो रेखा है क्या होगा, छेदक रेखा होगा, क्योंकि वो वृत्त के बाहर है। वृत्त के बाहर अगर कोई पॉइंट अगर सेंटर से गुजर रहा है ना, तो वो छेदक रेखा कह सकते हैं हम लोग। क्लियर। तो यहाँ पे क्या के OQ वृत्त का छेदक रेखा, अतः OQ ग्रेटर देन OP। मान लीजिए जब छेदक रेखा हमेशा क्या होता है, त्रिज्या से बड़ा होता है, तो मैंने OQ को बड़ा कर दिया किससे, OP से, क्योंकि इसी के साथ कंपेयर करना है ना। तो इसको मैंने बड़ा कर दिया और देख के भी लग रहा है वृत्त के बाहर कोई पॉइंट है ना, तो अंदर वाला या वृत्त तक का जो रेखा हो जाएगा वो हमेशा इससे बड़ा होगा। क्लियर ये चीजें। अब जब बड़ा है तो अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई न्यूनतम दूरी हमेशा लंब होती है। ये चीज आप लोग को जानना चाहिए। हमने बता के भी रखा कि अगर कोई रेखा है और उस पर कोई एक बिंदु है, तो इसका जो न्यूनतम दूरी, इस रेखा और इस पॉइंट का जो न्यूनतम दूरी होगा ना, वो हमेशा लंब होती है। तो अब एक चीज बताइए, OQ और OP में न्यूनतम दूरी कौन वाला है, OP है। यहाँ OP की दूरी स्पर्श रेखा XY पर न्यूनतम, XY पर सबसे न्यूनतम है। बिल्कुल ध्यान देना, ये OQ है, बड़ा है, ये छोटा है। अब बताइए XY जो होगा उसका, उस पर इस बिंदु से न्यूनतम दूरी कौन वाला होगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला। जब न्यूनतम दूरी ये वाला होगा तो क्या हो जाएगा, यही ना लंब होगा कि ये वाला लंब होगा, ये वाला लंब होगा। तो OP लंब XY। क्लियर ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसके कंपेयर में एक अलग पॉइंट ले लेना है और आपको दिखा देना है कि ये छेदक रेखा है और छेदक रेखा हमेशा क्या होगा, त्रिज्या से बड़ा होगा। तो इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये रेखा है। तो ये पॉइंट और रेखा का बीच का न्यूनतम दूरी कौन वाला होगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला। और न्यूनतम दूरी जब ये वाला होता है तो हमने तो बता के रखा, रेखा और पॉइंट का न्यूनतम दूरी हमेशा उस पर क्या होता है, लंब होता है। इसीलिए OP जो होगा लंब होगा किस पर, XY पर, है ना। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस चीज़ों को। ये मैटर आपको समझ में आया होगा। 2-3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट है इस थ्योरम में, बाकी मैंने बहुत ईजिली से इसको बना के रखा है।
तो थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम 10.2 पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग क्लियर करेंगे, है ना।